नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में कि मुद्रास्फीति का वेरियस लोगों पर या कम्युनिटीज़ पर या चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे लाभ होता है, कुछ लोगों को हानि होती है, कुछ लोगों की कमी होती है, कुछ एरिया में इसमें वृद्धि होती है। तो लाभ किन किन को होता है? लाभ होता है ऋणी को, यानी जिसने लोन लिया है, उत्पादक को, व्यापारी वर्ग को, कृषक को, परिवर्तनशील आय वाले को। ऋणी को कैसे होता है कि जैसे मान के चलिए उसने जो है 100 रुपये उधार लिए हैं, तो उसे जो है 1 साल बाद देने हैं 106 रुपये, लेकिन महंगाई की दर है 6% की, तो वो 106 रुपये वापस देगा, लेकिन ऋणदाता को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। व्यापारी वर्ग को कैसे फ़ायदा होगा कि वो अपना सामान जो है महंगे में बेच पाएगा। उत्पादक भी ऐसा ही, कृषक का भी कि उसके अगर टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहे हैं आज, तो कल को 15 रुपये किलो बिकेंगे। परिवर्तनशील आय के लोग जैसे कि उनकी इनकम भी बढ़ती रहेगी क्योंकि उनकी परिवर्तनशील इनकम है। हानि होती है उपभोक्ताओं को, ऋणदाताओं को, स्थिर आय समूह यानी कि जिनकी आय नहीं बढ़ती है, और पेंशन भोगी वर्ग को कि जैसे मान के चलिए किसी ने ऋण दे दिया तो उसकी कम हो जाएगी। उपभोक्ता को मान के चलिए कोई पे अनाज 10 रुपये का है, वो 1 साल बाद 12 रुपये का हो जाए, तो उपभोक्ता को 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कमी किस में होती है? निर्यात में कमी हो जाती है और सार्वजनिक बचत में कमी हो जाती है। वृद्धि किस में हो जाती है? आयात में, रोजगार में वृद्धि होती है इस समय, करारोपण में वृद्धि हो जाती है और सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि हो जाती है क्योंकि इस समय सरकार जो है नए नए कर लगाती है और सार्वजनिक व्यय करती है। फिर मुद्रास्फीति के प्रभाव इसमें थोड़े डिटेल्स में है। निवेशकर्ताओं पर दो प्रकार के होते हैं। पहले निवेशकर्ता जो कि सरकारी प्रतिभूतियों यानी G-Secs में निवेश करते हैं, तो इनको पहले वर्ग को होता है नुकसान, यानी जो बॉन्ड फंड खरीदते हैं। और दूसरे निवेशकर्ता जो संयुक्त पूंजी कंपनियों में लगाते हैं, तो उनको होता है फ़ायदा। निश्चित आय वर्ग पर यानी कि जिनकी निश्चित आय होती है उन पर उनको नुकसान ही होता है, जैसे उसमें श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी होते हैं। और वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं लेकिन इनकी आय निश्चित रहती है, जैसे किसी की 20,000 है, 20,000 ही रहेगी। ऋणी और ऋणदाता पर, जब ऋणदाता किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपए का मूल्य कम हो जाएगा। इस प्रकार ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। कृषकों को क्या होता है? उनके बनाई हुई मतलब उनकी उगाई हुई जो फसलें हैं वो ज़्यादा दामों पर बिकती हैं। बचत पर क्या होता है? बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मान के चलिए 6% की महंगाई है और आपके अकाउंट में रखे हैं 100 रुपये, तो वो 1 साल बाद 94 रुपये की उनकी वैल्यू हो जाएगी। तो इससे बचत की संभावनाएं कम हो जाती हैं। भुगतान संतुलन में क्या होता है? वही इसमें निर्यात में कमी हो जाती है और आयात में वृद्धि हो जाती है क्योंकि निर्यात हमारे महंगे हो जाते हैं। करों पर क्या होता है? मुद्रास्फीति के कारण करों, सरकार के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है, यानी सरकार भी खर्च करती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए नए नए कर भी लगाती है और पुराने करों में वृद्धि भी करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में वृद्धि भी होती है। उत्पादकों पर क्या होता है कि उत्पादक और उद्यमी वर्ग को इससे लाभ भी होता है क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति से उद्यमी तथा उत्पादकों को फायदा होता है। फिर मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय क्या कर सकते हैं कि अनिवार्य वस्तुओं जैसे खाने की हैं, दाल हैं, उनको कम किया जाए उनके दामों को। फिर बाजार में समुचित दखल हेतु 20 लाख टन जो दालों का स्टॉक ऑफर स्टॉक रखने का अनुमोदन। अनिवार्य वस्तुओं की जो स्टॉक करने की जो है उनको कम कर देना, यानी कि लोगों को कालाबाजारी करने से रोकना। उत्पादन को प्रोत्साहित करके खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना ताकि मूल्यों में सुधार हो जाए। और उच्चतर मूल्यों की घोषणा किन के लिए? किसानों के लिए, ताकि उन्हें सही मूल्य मिल सके। तो ये था मुद्रास्फीति का टॉपिक। आप सभी का धन्यवाद।